आज मैं आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ की एक दुखद घटना, एक मार्मिक घटना, हृदय विदारक घटना को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कल यानी 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और इस घटना में हमारे 10 जवान शहीद हुए, साथ ही साथ एक ड्राइवर की भी मृत्यु की खबर आई। इस मार्मिक घटना ने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश को झकझोर दिया और साथ ही हमारी व्यवस्था पर, हमारी लचर व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में इस तरीके से नक्सल घटनाएं घटित होते रहें। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी नक्सल घटनाएं घटी और हम ये भी जानेंगे कि वर्ष 2022 में यानी पिछले वर्ष लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं को लेकर के। पहली बार हम इस नक्सल घटना पर संपूर्ण उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स एवं उसकी टीम इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है, साथ ही साथ उन शहीद परिवारों के प्रति अपना नमन, अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करती है। आइए हम चलते हैं और इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कल यानी 26 अप्रैल, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कल यानी 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा जिला का आपका अरनपुर थाना क्षेत्र और अरनपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटित हुई है। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटित हुई कल यानी 26 अप्रैल 2023 को। इस घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक नक्सल घटना को अंजाम दिया, साथ ही साथ हमारी एक बड़ी चूक, हमारी एक बड़ी लापरवाही को भी फिर एक बार सामने लाकर रख दिया। इस घटना कांड में जो ये घटना कांड हुआ है, पहले तो कहाँ हुआ तो याद रखिएगा, अरनपुर थाना क्षेत्र, दंतेवाड़ा का अरनपुर थाना क्षेत्र। और इस घटनाक्रम में हमारे 10 डीआरजी जवान जो है, डीआरजी जवान यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान, याद रखिएगा डीआरजी जवान मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान जो हैं हमारे शहीद हुए 10 जवान। इसके साथ ही साथ हमारा एक सामान्य नागरिक भी मारा गया है, जो पिकअप का ड्राइवर था, जो पिकअप गाड़ी का ड्राइवर था, वो गाड़ी का ड्राइवर भी इस हत्याकांड में मारा गया है। देखिएगा कि नक्सलियों ने किस तरीके से आईईडी ब्लास्ट करके पूरी सड़क को उड़ा दिया और इस आईडी ब्लास्ट में हमारा 10 डीआरजी जवान शहीद हुए, साथ ही साथ एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक जो ड्राइवर था वो भी शहीद हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये छत्तीसगढ़ के संदर्भों में, लेकिन आपको ये घटना को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इस घटना को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने, अलग अलग राजनेताओं ने और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। थोड़ी इस प्रतिक्रिया को भी जान लेते हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना मिलने पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए, ये जो डीआरजी की टीम गई थी वो किसके लिए गई थी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से, ध्यान से सुन लीजिएगा, आईईडी का विस्फोट हुआ है। आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान सहित एक चालक के शहीद होने की बेहद दुखद खबर आई है। इस खबर की पुष्टि खुद भूपेश बघेल जी ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने इस घटना पर अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त किया है, साथ ही साथ शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की है। इसी के साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर टिप्पणी दी है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस दुखद घटना पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रद्धांजलि व्यक्त करने से, अलग अलग न्यायिक कमेटियां बनाने से क्या ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सकता है? शायद सरकार को एक
एक ठोस फ्रेमवर्क की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार को मिल करके संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी दंतेवाड़ा सहित बस्तर के समूचे क्षेत्र में इस प्रकार की नक्सल घटनाओं को रोका जाए। ये नक्सल घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली घटना नहीं थी और संभवतः शायद ये आखिरी भी नहीं होगी, लेकिन इसके पूर्व भी कई बार छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सल घटनाएं अंजाम हुई हैं। थोड़ा उस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं कि विगत वर्षों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सल घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपके सामने देखने को मिल रही है, ये घटना है आपका 15 मार्च 2007। 15 मार्च 2007 में बीजापुर में 55 पुलिस वालों को शहीद किया गया था, मौत के घाट उतारा गया था। कब की बात मैं बता रहा हूं, 2007 की बात हो रही है। 55 पुलिस वाले। ये घटना और आगे बढ़ी 9 जुलाई 2007, देख लीजिए 2007 की घटना है। 9 जुलाई 2007 को एर्राबोर में 23 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये घटनाएं लगातार देखिए कैसे आगे बढ़ रही हैं। आगे चलते हैं, 12 जुलाई 2009 यानी 2009 की बात हो रही है। राजनांदगांव में 29 पुलिसकर्मी फिर एक बार नक्सल घटना में या नक्सल इतने बड़े नक्सल घटना में क्या हुए थे, शहीद हुए थे 29 पुलिसकर्मी वर्ष 2009। मतलब आप देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं और इन घटनाओं में जो हमारे रियल हीरो है, जो हमारी लाइफ सेवर है, वो इस घटना में लगातार अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और शायद इनके प्राणों का, इनके बलिदान का हम और आप समस्त छत्तीसगढ़ की जनता ऋणी रहेगी। चलिए आगे और देखते हैं। 29 जून 2010 में नारायणपुर में फिर 26 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। ये भी एक आईडी ब्लास्ट था वर्ष 2010 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, नक्सल इतिहास में। 25 मई 2013, 25/5/2013 ये वो साल था, वो समय था जब छत्तीसगढ़ के शीर्ष पंक्ति के नेताओं को मौत के घाट एक साथ उतारा गया था। इस नक्सल घटनाकांड को कहां पर अंजाम दिया गया, तो याद रखिएगा दरभा घाटी में। दरभा और जीरम घाटी के बीच इस घटना को क्या किया गया था, अंजाम दिया गया था। और इस घटना में छत्तीसगढ़ के शीर्ष पंक्ति के 25 से अधिक नेता मारे गए थे, जिन नेताओं में विद्याचरण शुक्ल, ठीक है, हमारे आपके बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा, साथ ही साथ वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, उनके पिताजी नंद कुमार पटेल साहब जी की भी इसमें क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ये एक बड़ी घटना थी छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2014 में सुकमा में 15 सीआरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतारा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। आगे कुछ और बड़ी घटनाओं को देखते हैं। 13 मार्च 2017 में फिर घटना जारी रही और सुकमा में 12 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया गया। इस दौरान 24 अप्रैल 2017, आप चाहें तो इन सभी डेट्स को याद कर सकते हैं, आपके नक्सल इतिहास से जोड़ करके बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में 25 सीआरपीएफ के जवानों को फिर एक बार आईडी ब्लास्ट में नेस्तनाबूद या तबाह कर दिया गया। 13 मार्च 2018 में सुकमा में 9 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया गया। मतलब ये आंकड़े प्रस्तुत करने के पीछे मेरा ये तर्क है कि ये सरकार के समक्ष एक आईना है। आईना ये कि देखिए किस तरीके से अनवरत ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं और सरकार अभी भी किसी भी ठोस रणनीति के अभाव में नक्सल समस्या को समाप्त नहीं कर पाई। इसके साथ ही आपको याद रखना है 9 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान की घटना है। जब लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान दंतेवाड़ा में, ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये बीजेपी के विधायक थे। बीजेपी विधायक है भीमा मंडावी और भीमा मंडावी जी की हत्या कर दी गई थी दंतेवाड़ा में। उसी दंतेवाड़ा में जिसमें ये घटना हुई है, दंतेवाड़ा जिले में भीमा मंडावी सहित 4 जवानों की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा नहीं है इन घटनाओं में केवल
पुलिस कर्मियों को या हमारे सीआरपीएफ के बटालियन को ही टारगेट किया जाता है। नक्सल या नक्सली घटनाओं में कई बार राजनेता भी निशाने पर होते हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष गवाह कौन है या उदाहरण कौन है? भीमा मंडावी जी। तो ये नक्सल घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं और कल की घटना भी बेहद ही दुखद रही, जिसमें हमारे 10 डीआरजी के जवान सहित एक बस ड्राइवर या जो हमारा ड्राइवर था पिकअप वैन का, वो शहीद हुआ। हम अब ये जानेंगे कि 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2022 में यानी पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में हुए नक्सल घटनाओं पर गृह मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। ध्यान से सुनिएगा कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, लोकसभा में सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में हुए नक्सल घटनाओं पर अपनी एक रिपोर्ट दी। जो नक्सल घटनाएं हुई हैं उन नक्सल घटनाओं पर अपनी एक रिपोर्ट दी। नक्सल घटना पर क्या दी है? अपनी एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में 305 नक्सल घटनाएं हुई हैं। टोटल कितनी घटनाएं हुई हैं? पिछले वर्ष 305 नक्सल घटनाएं हुई हैं केंद्र सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से। और इस नक्सल घटना में हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। 10 जवान शहीद हुए हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से या सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। साथ ही साथ हमने 21 नक्सलियों को क्या किया है? समाप्त किया है, डिस्ट्रॉय किया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है। तो याद रखिएगा, ये हमारी वर्ष 2022 के लिए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के संदर्भों में। तो आज इस वीडियो का लक्ष्य था उन दुखद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना। आप और हम, साथ ही साथ समूचा छत्तीसगढ़ इस दुखद घटना से बेहद ही आहत है और हम उन जवानों के प्रति अपनी एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। धन्यवाद।